हेलो, मैं सिर्फ आर्य भौमिक। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि ये चैनल है एक नीट पार्शियल ड्रॉपर का। और वो मैं ही हूँ एक्चुअली, मतलब मेरा ये साल पार्शियल ड्रॉप लेने का ही सोच था। और उसी की इरादे में मैं अभी टेस्ट जो दे रहा हूँ उसमें हो रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है। जैसे कि आप सभी को पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था कि मेरा जो रैंक बूस्टर टेस्ट हुआ था, आई गेस उसमें मेरा 587 आया था। मतलब पिछले वाले रैंक बूस्टर टेस्ट के मुकाबले में तो अच्छा ही हुआ था। 574 था, उसमें 587 आया था। और रैंक भी बढ़ा था, मतलब 3000 से 1000 चला आया था। तो हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था। उसके बाद मैंने बहुत सारे कुछ, मतलब बहुत 3-4 और भी टेस्ट दिए हैं। और पिछले दिन तो हमारा PW का प्रैक्टिस टेस्ट भी था, उसमें वो भी दिया था मैंने। और इसके बीच में, मतलब रैंक बूस्टर के पे और यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट के बीच में मैंने दिया था 4 टेस्ट। और पहला जो टेस्ट था उसमें था आकाश का फास्ट FT, मतलब फोर्टनाइटली टेस्ट, उसमें जो बोलता है उसको, वो उसका क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था। मतलब लेंदी कहूँगा, लेकिन ईजी था। फिज़िक्स में थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमाया गया था, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं PW के मुकाबले में। मतलब RBT में जैसा क्वेश्चन आ रहा है उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पिछले वाले साल के मुकाबले में लेंदी आ रहा है आकाश का भी। बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा कुछ बाहर से तो नहीं आया, NCERT से ही आया था। और केमिस्ट्री में मूल कॉन्सेप्ट आया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के नहीं दिया गया था। तो ओवरऑल मेरा आया था आकाश का फास्ट FPS में, जो अब अगर देख सकते हो, ये मेरा एरर का बुक है, उसमें मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर देख रहे होगे कि 667 आया था। और उसके बाद वाले में ये आकाश का फास्ट एफ था। उसके बाद में मेरा आया था आकाश का सेकेंड एफ में आया था, आप लोग देख सकते होंगे 665 सेकेंड एफ। और इसके बाद मैंने दिया था नीट RTS, मतलब रियल टेस्ट सीरीज़। उसमें ऑफलाइन का फैसिलिटी था, लेकिन मैं तो टेलीग्राम से डाउनलोड किया, #पायरेसी। और उसमें मेरा आया था, वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आया था, मतलब क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छा लेवल का था। मेरा मुकाबले में, मेरा जैसा प्रिपरेशन था उसके मुकाबले में तो अच्छा क्वेश्चन था भी, और मेरा अच्छा भी, मतलब मेरा जितना आया था RBT के मुकाबले में तो अच्छा ही हुआ। हाँ, RBT के जैसा ही पेपर था। उसमें जूलॉजी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। फिजिक्स में भी अच्छा क्वेश्चन था। और उसमें आया था मेरा वही वाला कुछ, मतलब टेस्ट अभी तो मैं 4 जो टेस्ट दिया वो RBT के बाद। ये RTS ही सिर्फ एक ऐसा टेस्ट है कि उसको मैं बोल सकता हूँ कि नंबर से मैं सेटिस्फाइड हूँ। मतलब वो बाकी जो टेस्ट है उसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आ रहा था, तो उसमें मैं बता नहीं सकता कि मेरा कैसा हुआ है। मतलब रैंक से पता चलता है, लेकिन मेरा एक्चुअली सेटिस्फेक्शन का एक बात है, वो तो नहीं आता। वो सिर्फ जो पेपर में हमको ये जो पानी आ रहा है, मतलब पसीना आ रहा है, वो जो आता है ना, वो एक अलग फीलिंग होता है। उसके बाद 3 घंटे आपको फाइट करने के बाद आपको जब, मतलब जो भी कुछ नंबर मिलता है उस पर आप सेटिस्फाई होते हो, मतलब वो आपका एक्चुअल स्ट्रगल और एक्चुअल हार्ड वर्क का रिफ्लेक्शन होता है। तो वो उसमें जो भी नंबर मिलता है तो आपको सेटिस्फैक्ट्री लगता है। तो इसमें आया था मेरा 602। अगर आप देख सकते होगे कि ये नीट PW रियल टेस्ट 1 और 602। इसमें फिजिक्स में आया था 136, केमिस्ट्री में 145, और बायोलॉजी में मेरा आया था 165 और 156। आप लोग ऐड कर लेंगे, मतलब बोटनी में आया 165 और जूलॉजी में 156। और उसके बाद कल वाला टेस्ट में प्रैक्टिस टेस्ट 5 जो था, इसमें मेरा आया था 656। और यहाँ पर रैंक थोड़ा अच्छा हुआ, मतलब पिछले वाले, मतलब जो प्रैक्टिस टेस्ट का था उसमें आया था कुछ 2000 समथिंग। और इस वाले में तो अच्छा गया, मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था। इस पिछले वाले में 641 था, उसमें 2000 समथिंग रैंक हुआ था। और इसमें 656 में मतलब 1.5 के आई गेस 1500 के आसपास रैंक हुआ है। तो
थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और मेरा अभी कॉलेज भी चालू हो गया है। और तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, मेरा घर से कॉलेज जाने में लगता है 2 घंटा, आने में भी 2 घंटा, तो 4 घंटा। और वहाँ पर कॉलेज में 6 घंटा, तो 10 घंटा हो जाता है। और बीच में मैं 1 घंटे का वहाँ पर ब्रेक जो होता है उसमें लेक्चर ले लेता हूँ, मतलब सलीम सर का। पूरा तो नहीं होता है, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट के अंदर, मतलब 2x स्पीड में देखता हूँ तो 1 घंटा 45 मिनट का लेक्चर हो जाता है। और बस में आते आते वो जो लेक्चर है वो मैं, अगर सीट मिलता है तो हो जाता है। ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। और घर पे आके मतलब इनऑर्गेनिक का लेक्चर भी लेता हूँ और एनसीईआरटी पढ़ता हूँ। और सेल्फ स्टडी करने में बहुत हार्डली 5 to 6 आवर्स ही मिलता है, जिस 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 दिन मैं कॉलेज जाता हूँ उस दिन। उसके बाद वाले दिन में तो पूरा का पूरा ही मेरा कैप्चराइज करता हूँ, मतलब करने का कोशिश करता हूँ। और ऐसा ही कुछ जा रहा है। और कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने के, मतलब टेस्ट देने वाला हूँ अभी भी। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं दिया अभी भी, वीक में 2 ही टेस्ट दे रहा हूँ, मतलब देखा जाए तो। लेकिन ये टेस्ट का फ्रीक्वेंसी, मतलब मैं तो एक बंगाली हूँ और मेरा यहाँ पर दुर्गा पूजा होने वाला है अक्टूबर से। और उसके पहले ही मेरा कोशिश है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पूरा निपट जाए सिलेबस। और मेरा फिजिकल पूरा हो भी गया है। और इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर हो गया है। और अभी बाकी है सिर्फ 11 चैप्टर। और मैं कोशिश करूँगा कि अक्टूबर के आने के आप पहले ही ये जब जैसे भी करके एक्स्ट्रा टाइम मार के और कुछ भी करके ये चैप्टर निकल जाए, मैं रिवीजन दे लूँ एक बार। और उसके साथ साथ जो पीडब्ल्यू का टेस्ट हो रहा है वो भी देता रहूँ, और आकाश का भी देता रहूँ। और मेरा एक मानना है कि मेरा एक कोशिश रहेगा कि टीजी पे, मतलब टेलीग्राम पे, अगर नीट प्रेप का कोई भी एसेंड और या फिर आज़ादी, या फिर मेरा कोई ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन यूट्यूब में मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा कुछ रौला मच गया है कि देखना पड़ेगा कि ऐसा टेस्ट पेपर है उसका। मैं एक टेस्ट पेपर देखा था एसेंड 1.0 का, एक ही, मतलब एक हमारे जैसा भाई है उसके चैनल पे देखा था। मेरा चैनल का नाम भूल गया अभी, लेकिन मतलब फिज़िक्स में तो बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चन था। उसमें देख रहा था एलएम का फ्री बॉडी डायग्राम में भी बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं वो भी, अगर वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है और आप सभी को कुछ अगर है ये एसेंट 2.0 और 1.0 किसी का भी कुछ पेपर है, तो आप मेरा टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, और वहाँ पर आप टेलीग्राम का मतलब सेंड कर सकते हैं। वो मैं मेंबर्स ओनली नहीं, मतलब सभी लोगों के लिए ग्रुप का चैट ऑन रखूँगा। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाई के अलावा कुछ नई बात होगा उसमें। और अगर किसी के पास भी कोई नोटिफिकेशंस है और कुछ भी मतलब पेपर है, तो वहाँ पर दे सकते हैं। और इससे सभी को फ़ायदा होगा। तो ऐसा ही कुछ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना। और अब सभी को ऑल द बेस्ट।